दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं, बालक हो अथवा विषय भोग में फंसा हुआ हो, मूर्ख हो, सेवक जन हो, गृहस्थ हो, इस बात का सदुपदेष्टा गुरु के विषय में कुछ विचार न करे। जैसे कि गंदी जगह में पड़े हुए रत्न को कोई नहीं छोड़ता है। गुरु के संबंध में काव्य और गुणों का विहार नहीं करना चाहिए। गुणवान को सार ही ग्रहण करना चाहिए। जो सिंदूर आदि अनेक प्रकार के रंगों से चित्रित नहीं है, ऐसी कुरूप नाव क्या पार जाने वालों को पार नहीं ले जाती है? जो कि चलायमान नहीं है, ऐसे परमात्मा ने यत्न के बिना ही सब जगत को ग्रस लिया। वह स्वभाव शांत है और चैतन्य है, आकाश के समान है। जो कि अकेला ही बिना यत्न के इस चराचर जगत को चलायमान करता है, सर्वव्यापी है, वह पृथक कैसे हो सकता है? वह अद्वैत है। मेरे हृदय को ऐसा ही प्रतीत होता है। मैं सार से भी सार, शिव रूप, गमन और आगमन से रहित, निर्विकल्प और निराकूल हूँ। मैं सब अंग प्रत्यंग से हीन हूँ। देवता मेरा पूजन करते हैं। मैं देवादि का विभाग ग्रहण नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं पूर्ण हूँ। प्रमाद युक्त होने पर मुझे कुछ संदेह नहीं है। वृत्तिवान होकर भी मैं क्या करूँगा? जिस तरह जल से उत्पन्न होकर बुलबुले जल ही में लीन हो जाते हैं, वैसे ही ये भी सब आत्मा से उत्पन्न होकर आत्मा में ही लीन हो जाते हैं। जैसे जल में बबूला पैदा होते हैं और जल में ही मिल जाते हैं, इसी तरह महत तत्व से आदि लेकर प्राणी पैदा होकर परमेश्वर में लीन हो जाते हैं। कोमल पदार्थ, तीखे पदार्थ, गुड़ और कड़वी वस्तु, चंचलता और कोमलता, जल में पतलापन जैसे वर्तमान है, उससे अलग नहीं है। इसी तरह प्रकृति और पुरुष अलग नहीं है। यह मुझको मालूम होता है। परमात्मा सर्वनाम से रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, परे है। मन, बुद्धि, इंद्रिय जहां नहीं पहुंच सकते हैं, कलंक रहित है, जगत का पति है। जिसमें ऐसे गुण स्वाभाविक ही है, वहां मैं किस तरह से हूं? वहां तू कैसे है? और उसमें चराचर जगत कैसे है? जो आकाश के समान कहा गया है, वह तो आकाश के समान ही है। चैतन्य स्वरूप है, निर्दोष है, सर्वज्ञ है, पूर्ण है। वह पृथ्वी पर चलता नहीं है, हवा में उड़ा नहीं है, उड़ नहीं सकता है, जल से ढका नहीं है, तेज में स्थित है। उससे आकाश व्याप्त है, वह किसी से व्याप्त नहीं है। वह बाहर और भीतर ठहरता है, अखंड है और नित्य है। सूक्ष्म होने से, अदृश्य होने से और निर्गुण होने से
योगियों ने आलम्बन आदि जो कहे है, इस प्रकार ध्यान करे, ऐसे प्राणायाम करे, ये आलम्बन क्रम से होता है। निरंतर अभ्यास करते करते जब योगी ध्यानादिक आलम्बनों से रहित हो जाता है, तब उस आलम्बन का लय हो जाता है। तब वह गुण दोषादि से विवर्जित हो उस परमात्मा में लीन होकर तदरूप हो जाता है। मोह और मूर्छा को देने वाला जो भयंकर विष रूपी विश्व है, उसके नाश करने के लिए एक ही अनमोल सहज अमृत है। निराकार जो पदार्थ है वह भावगम्य है, अर्थात हृदय में भावना द्वारा ही जाना जाता है, और साकार आंखों से दिखाई देता है, परंतु भाव और अभाव इनसे जो अलग है उसको अंतराल कहते हैं। बाहर की तरफ संसार है, भीतर माया है, और उससे भी भीतर परमात्मा जानने योग्य है। जैसे नारियल तो विश्व है, उसके भीतर गोला है, वह माया है। गोला के भीतर जो पानी है वह परमात्मा का रूप है। भ्रांति ज्ञान बाहर स्थित है, अच्छा ज्ञान बीच में है। उसके भी मध्य में नारियल के जल की तरह वह चैतन्य है। पूर्णमासी में जैसे एक चंद्रमा ही अति निर्मल है, वैसे ही ईश्वर को देखे। और भेद बुद्धि से देखना है, वह आदमी की दृष्टि का फेर है। गुरु और बुद्धि इनकी कृपा से मूर्ख हो अथवा पंडित, जो तत्व को जान लेता है वह भवसागर से छूट जाता है। राग और द्वेष से जो अलग हो, सब प्राणियों का हित करे, दृढ़ बोध हो, धीर हो, वह परम पद को प्राप्त होता है। घड़े के फूटने पर घड़े का आकाश जैसे बड़े आकाश में लीन हो जाता है, इसी तरह योगी देह के त्यागने पर अपने रूप परमात्मा में लीन हो जाता है। जिन्होंने कर्म छोड़ दिए हैं, उनकी यह गति कही है। कर्मयुक्तों की जो गति है वह बाईं और इंद्रियों से होती है। योगियों की जो गति है वह कभी कहने में नहीं आ सकती, और वह आप से बड़ी हुई है। जो कल्पना नहीं किया गया है और विकल्प से वर्जित है, ऐसे योगियों के इस मार्ग को जानकर उनकी सिद्धि आप ही हो जाती है। तीर्थ में अथवा शूद्र के घर में जहाँ कहीं योगी की मृत्यु हो, वह फिर कभी माता के गर्भ में नहीं आता है, वह परब्रह्म में लीन हो जाता है। स्वाभाविक, अजन्मा और जो विचार करने में न आवे, ऐसे स्वरूप को जो देखे और अच्छी तरह चेष्टा करे, वह दोषों से लिप्त नहीं होता है। योगी हो अथवा तापसी, उसके बिना कुछ काम न करे, वह फिर बंधन को प्राप्त नहीं होता है।
जिसमें कोई रोग नहीं है, जिसकी प्रतिमा नहीं है, स्वरूप नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, जिसके कोई अंग नहीं है, जिसके कोई सुख नहीं है और सुख दुख नहीं है, मोह रहित सर्वशक्तिमान नित्य ऐसे आत्मा को प्राप्त होता है। जिसके बीच में न वेद, न दीक्षा, न मंडल क्रिया, न गुरु, न शिष्य, न यंत्र, न मुद्रादिक प्रकाश करते हैं, ऐसे नित्य ईश्वर आत्मा को योगी प्राप्त होता है। न तो वह शिव का स्वरूप है, न वह शाक्त है, न मनुष्य है, न पिंड है, न रूप है, न चरण से आदि लेकर उसके शरीर है, न तो उसका आदि है, न अंत है, न घड़े से आदि लेकर कोई वस्तु है, ऐसे निरंतर ईश्वर आत्मा को योगी प्राप्त होता है। जिसके स्वरूप से चराचर जगत पैदा होता है, स्थित होता है और लीन हो जाता है, जैसे कि जल से झाग और बबूला पैदा होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, उस नित्य ईश्वर आत्मा को योगी प्राप्त होता है। न तो उसमें नाक का रोकना है, न दृष्टि है। बोध और अबोध भी जिसमें प्रकाश नहीं करता है, जिसमें नाड़ियां नहीं चलती है, उस नित्य ईश्वर आत्मा को प्राप्त होता है। उसमें अनेकपना नहीं है, एकत्व नहीं है, भेद भी नहीं है, छोटापन, लंबापन, बड़ापन ये भी उसमें नहीं है। प्रमाण, अप्रमाण, समता इनसे वर्जित है, उस नित्य ईश्वर आत्मा को योगी प्राप्त होता है। अच्छी तरह जितेंद्री हो अथवा न हो, अच्छी तरह संग्रह करने वाला हो अथवा न हो, कर्म करता हो अथवा न करता हो, सर्वव्यापी जो ईश्वर आत्मा है उसको योगी प्राप्त होता है। न उसमें मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, न इंद्रिय है, न पंचभूत है, न इंद्रियों की मात्रा है, अहंकार भी नहीं है, शून्य रूप है। यह ईश्वर नित्य आत्मा है, उसको जीव प्राप्त होता है। विधि, आज्ञा, योग, भोगना ये जब परमात्मा को प्राप्त हो जाए, तब भेद रहित योगी के चित्त में न शौच है, न अशुद्ध है, और चिन्ह रहित जो पदार्थ है उसकी भावना और न विधि निषेध रहता है। जिसमें मन और वचन नहीं पहुंच सकते हैं, उसमें निश्चय गुरु को उपदेश कैसे बन सकता है। इस कथा को कहने वाला जो योग्य गुरु है, उसको यह तत्व समान प्रकाशित होता है। इति श्री दत्तात्रेय विरचितायाम अवधूत गीतायाम आत्म संवित्योपदेशो नाम द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः।